अगर पौधों में बीज ना होते तो होता क्या? अरे होता क्या, हम पौधे ही लगाना बंद कर देते। लेकिन कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है कि आपके पास परमानेंट तौर पर पौधे बने रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली और आप देख रहे हैं मिड डे मेलो यानी गुल दोपहरिया का एक खूबसूरत सा पौधा जो गर्मियों में फ्लावरिंग काफी किया है और अब ये बीज बना रहा है। इसके फूल को हम दियाबाती के नाम से भी जानते हैं क्योंकि दिए जैसा फूल होता है, येलो कलर की उसमें बीच में फ्लेम होती है। बिल्कुल गर्मियों में यानी कि मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और शायद नवंबर और दिसंबर तक भी खिलते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी कटिंग ही कर रहे हैं, बीज को हटा ले रहे हैं, नीचे स्टेम बाकी है, उसमें हो सकता है कि न्यू ग्रोथ आए और ये बीज से ही ग्रो हो जाते हैं क्योंकि मैं जगह जगह डाल देती हूँ, इस तरह से प्लांट निकल आते हैं। देखिए इसमें अभी कली भी बन रही है यानी अभी ये खिलेगा। जड़ें इसकी बहुत कम होती हैं तो जहाँ भी ये ग्रो होते हैं वहीं मैं इसको खिलने देती हूँ और इसे रिपोर्ट नहीं करती। इतने सारे प्लांटर्स कहाँ से लाएं, इसी वजह से ये देखिए हर गमलों में लगे हुए हैं। यहाँ से ब्लूमिंग हो चुकी है। बीज पाने के लिए मैंने इसकी प्रूनिंग भी नहीं की थी और अब बीज बनकर तैयार भी हो चुके हैं, तो इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं हमेशा बनाए रखने के लिए। एक चक्रव्यूह से चलता रहता है, प्लांट हो बीज हो जाए और उसके बाद आप फिर से ग्रो करें, फिर से प्लांट्स बन जाएं और फिर बीज कलेक्ट करें, यही सिलसिला पुराना है। प्लांट पर ही जिन बीज को ब्राउन होने तक का वेट किया जाता है वो होते हैं बिल्कुल जर्मिनेशन के लिए रेडी। इन्हें हार्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आप चाहें तो इन सीड्स को अलग कर सकते हैं। मैं कुछ ही बीज को अलग करूंगी और इन्हें भी किसी प्लांटर में डालकर रखूंगी और उसके बाद ये जो मैं जुदा नहीं करूंगी इन सीड्स को, ऐसे ही पॉट के समेत ही किसी कागज़ में लपेटकर और फिर पॉलीथीन में करके रखना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको अभी धूप में रहने दीजिए, बहुत तेज़ धूप नहीं, और फिर उसके बाद ताकि इसकी नमी कम हो जाए। तो यहाँ मैंने इकट्ठा कर लिए हैं फ्रेंड्स, और बने रहिए, अभी हम और भी बीज कलेक्ट करने चलते हैं। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 10 दिन पहले यहाँ पर बीज डाल दिए थे और ये कितने अच्छे प्लांट्स बनकर रेडी हो चुके हैं, तो हम इसमें ही रहने देंगे और जब थोड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे तब किसी एक एक्स्ट्रा ग्रो बैग वगैरह में डालकर रख देंगे। और अब देखिए आप भी हार्वेस्ट करते करते थक जाएंगे, इतने सारे इसमें रोज़ ही बन जाते हैं बीज, तो इनका कलेक्शन मैं कर चुकी हूँ। फिर भी रोज़ बन जाते हैं तो इन्हें निकाल कर रखती हूँ। कल मैंने कुछ सीड्स मम्मी को भी दिए हुए थे कि आप डाल दीजिए, किसी भी कंटेनर में ग्रो हो जाएंगे। और इनके हरे पार्ट को अलग कर देते हैं, बीज बीज को इकट्ठा कर लेते हैं। साथ में अब चलते हैं, यहाँ देखिए बटरफ्लाई बैठी हुई है, बैठी थी, मेरे आते ही उड़ गई। और देखिए सीड पॉट ये सदाबहार के हैं, पककर रेडी हैं, खुद ही स्प्लिट होते हैं और झड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, प्लांटर्स में गिर जाते हैं, कुछ दिन बाद अपने आप ही ग्रो होने लगते हैं। वीडियो देखना बोरिंग हो सकता है लेकिन सीड कलेक्ट करना बिल्कुल बोरिंग नहीं होता है। एक फीलिंग सी होती है कि अब मेरे पास न्यू प्लांट्स तैयार करने के लिए बीज हैं। कटिंग से भी तैयार होते हैं, कुछ बल्ब से भी रेडी हो जाते हैं, कुछ डिवाइड करके भी पौधे रेडी होते हैं। तो आपके मन की बात है, स्टोर करना हो तो कीजिए, नहीं तो प्लांटर्स में डाल ही दीजिए। और अब चलते हैं अपनी अपराजिता की वाइन, ये हर्बल प्लांट है, इसमें भी सीड बन रहे हैं और फूल भी अभी खिल रहे हैं। तो प्रून करते करते बीज हटाते रहिए तो ये वाइन आपके पास बनी रह सकती है, अभी भी फ्लावरिंग कर ही रही है। ये है इसकी फली, इसमें ये ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं। तो जब ब्राउन हो जाए इसको भी आप कलेक्ट करके रख लीजिए या फिर इसी तरह प्लांटर्स में ही छोड़ दीजिए, ग्रो हो जाएंगे वो भी। और अब बारी आती है खुशबूदार मेडिसिनल प्लांट की यानी कि हर सिंगार की। ये देखिए इसमें भी सीड बॉड बन रहे हैं, इसके सीड्स कितने खूबसूरत लगते हैं, हार्ट शेप के। अभी ये ब्राउन नहीं हुए हैं, हम वेट करते हैं इसके ब्राउन होने का। पूरे ही प्लांट में बन रहे हैं, तो मैं इसके सीड्स हार्वेस्ट करने के बाद ही इसको प्रून करूँगी और सेव करूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। इसके बाद है सेलोशिया मुर्गकेश कॉक्सकॉम, जो मुर्गा कलगी बोलते हैं जिसको। इसके सीड देखिए फूल भी तैयार है और ये बहुत शाइनी से, बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के इसमें सीड्स हैं। आप इसको इस तरह से निकालिए और स्प्रिंकल कर दीजिए इसको भी इसी के प्लांटर में, खुद ही टाइम के साथ ग्रो हो जाएंगे। और अभी तो इसमें फूल बन ही रहे हैं, बहुत वेलवेटी टच के साथ इसके फूल खिलते हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं।
और अब चलते हैं गुल मेहंदी के प्लांट के पास। ये मैंने परचेज़ किया हुआ था, लेट परचेज़ किया हुआ था, इस ग्रो बैग में ही मैंने रहने दिया। रिपोर्टिंग की सोचते ही रह गई और इतने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट करते-करते टाइम निकल गया। फ्लावरिंग भी अब बंद ही हो रही है, इसमें सीड्स बनने लगे हैं, पर अभी ये ग्रीन है। ये भी अपने आप ही स्प्लिट होते हैं और खुद ही ग्रो हो जाते हैं। फिर भी हम इसके ब्राउन होने तक का वेट करते हैं। और अब नंबर आता है मैक्सिकन पिटोनिया। पर्पल हो चाहे पिंक हो या वाइट हो, इसमें सीड्स बनते ही बनते हैं। ये कटिंग से भी आसानी से रेडी हो जाता है। ये है इसके सीड पॉट। बहुत बेशर्म यानी कि हार्डी प्लांट है। आप इसको ग्रो नहीं भी करना चाहते हैं तो भी जहाँ जहाँ इसके सीड्स गिर जाते हैं, ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है। बिल्कुल लो केयर प्लांट होता है, कुछ ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और अपने आप ही ग्रो होते ही रहते हैं। चलिए चलते हैं गुड लुकिंग से कैना लिली के प्लांट के पास। और ये देखिए बड़ा सा कंटेनर मिल गया है तो खूब सारे ग्रो हो रहे हैं। ये इसके फूल हैं रेड कलर के। इसमें भी सीड्स बनते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीड पॉट देखिए, ये पहले मैजेंटा कलर का होता है, फिर ब्राउन हो जाता है। इसमें गोल गोल ब्लैक कलर के बड़े बड़े सीड्स आते हैं, लेकिन इसको तो इसके जड़ों से ही ग्रो कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने गोमफ्रेना प्लांट की तरफ। ये 15 दिन तक खिलने के बाद बिल्कुल फ्रेश लगते हैं इसके फूल। तो इनके फूलों से भी अभी ये वाइट नहीं हुए हैं। जब ये वाइट हो जाएंगे पूरे तौर पर, तब हम इसके ही फूलों को इस तरह से मसल कर और यहीं कहीं डाल देते हैं। इसके सीड्स भी तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।